सो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब होता है हाउ मच मोबाइल इज द चार्ज। सिंपल भाषा में कहा जाए, मोबिलिटी का एक लाइन में हमेशा याद रखने को कहता हूं, हाउ मच मोबाइल, हाउ मच मोबाइल इज द चार्ज इन दैट कंडक्टर। शॉर्ट में ये लाइन याद रखना है। मोबाइल वर्ड का मतलब होता है, हिंदी में मोबाइल का मतलब क्या होता है? चलक, जो चल सकता है, जो मूव कर सकता है। तो जब मैं कह रहा था कि अगर एक रास्ते में फ्री है, वहां कोई पानी नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, कुछ ऑब्स्टेकल नहीं है, वहां पे आप जितनी तेजी से दौड़ पाओगे, और एक दूसरा रास्ता जहां पर ऑब्स्टेकल्स हैं, सपोज बहुत सारा पानी है घुटना तक, और वहां आपको दौड़ने बोला जाए, तो वहां आपका स्पीड कम हो जाएगा। उसी तरह दो कंडक्टर में सेम पोटेंशियल है, सेम ईएमएफ है, सेम डायमीटर है, सेम एरिया है, बट फिर भी दोनों का मोबिलिटी अलग अलग है, दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग है। तो एक नया टर्म हमें यूज करना पड़ेगा जो इसका मोबिलिटी को एक्सप्रेस करे। सो दैट इज कॉल्ड म्यू। और इसका ओवरऑल अगर हम लोग क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बोले तो हम कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electron or any charge and electric field and applied electric field। ठीक है। सो इसका अगर मैं डेफिनेशन से बोलूं तो इसको इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू ई हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मोबिलिटी। मोबिलिटी समझ में आया या नहीं मुझे बताओ, एग्री और नॉट? सर एक और बार रिपीट कीजिए ना। मोबिलिटी किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि उसमें कोई भी चार्ज कितना ज्यादा मोबाइल है, या फिर कितने आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है। मैथमेटिकली अगर हम लोग कहें तो इस ये रेशियो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे कितना वेलोसिटी बढ़ रहा है, इस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। क्लियर? अब वीडी का फॉर्मूला क्या था? अभी अभी हमने पढ़ा ना, वीडी का फॉर्मूला क्या था? देख लो ये वाला, इसको जरा पुट करो, एक बार लिख लो कॉपी में फटाफट। वीडी इज इक्वल टू स्मॉल ई टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो अब इसको यहां पुट करो, मुझे बताओ म्यू ई का वैल्यू कितना आएगा? कितना था वीडी का वैल्यू? स्मॉल ई और क्या था? टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट एंड वी कॉल इट ई टाउ बाई एम। कह सकते हैं यस और नो? सो ये एक्सप्रेशन याद रखो, ई टाउ बाई एम। क्यों मैंने इसको याद रखने बोला? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में आ जाओ, ई टाउ एम के जगह मैं क्या म्यू बैठा सकता हूं, तो मैं क्या, मुझे वीडी का और एक फॉर्मूला मिल जाएगा यहां से। तो मुझे वीडी का देखो और एक फॉर्मूला मिल गया, वीडी इज इक्वल टू म्यू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, या सिंपली म्यू बोलो यार, मोबिलिटी को म्यू बोल रहे हो तो म्यू बोलो। इलेक्ट्रॉन के लिए ई बोलते थे हम लोग। ये दोनों फॉर्मूला याद रहेगा। स्वयं ये दोनों फॉर्मूला क्लियर हुए या नहीं?
इससे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। Yes, sir. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन, लास्ट टॉपिक आज का, रिलेशन बिटवीन, ये तुम लोग करोगे, करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। इसको करने के लिए एक पहले चीजें को समझ लो अच्छी तरीके से, तुम लोग मुझे बताना। ये एक कंडक्टर है और इसमें मैंने एक बैटरी लगा दिया, ईएमएफ सोर्स, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करने लगे। ठीक है, विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। इस कंडक्टर का लेंथ है l और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया E, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है A। तो ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा, सॉरी कंस्ट्रक्शन जो बनाया, इसको आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। तो यहाँ स्टेटमेंट आप लिख लोगे, जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन किया इसका स्टेटमेंट आप लिख लेना, ये आपका काम है। अब मुझे बताओ, स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकता हूँ V/L, ये भी एक फॉर्मूला था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? कह सकते हैं इसको। दूसरी बात, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिलेट कर लिया हमने n इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उस वॉल्यूम में? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं n इंटू वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो वॉल्यूम v में कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये मैं कह सकता हूं n इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। और टोटल वॉल्यूम कितना होगा इस कंडक्टर का? एरिया इंटू लेंथ। क्या यहां तक समझ में आया या नहीं आया, फिर से बताओ। Yes, sir. बहुत आसान है। तो अगर ये निकल गया मुझे कितना इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर, तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है इस कंडक्टर के अंदर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से गुना कर दूं तो टोटल चार्ज नहीं निकल जाएगा, इतना टोटल चार्ज होगा ये, जहां पर इस E का मतलब होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो बहुत आसान, एक एक लाइन बहुत सिंपल है, मैं सिंपली बता रहा हूं। अब तुम लोग बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन को इस एंड से शुरू होकर इस एंड तक पहुंचने में अगर t टाइम लगता है, समझ में आया मैंने क्या कहा? मैं यहां लिख दूं, टाइम टेकन टू क्रॉस द कंडक्टर इज इक्वल टू t। तो क्या मैं लिख सकता हूं Vd इज इक्वल टू L/T, यस और नो? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, कह सकते हैं। और मैं कह सकता हूं T इज इक्वल टू L/Vd। ये इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। अब बहुत साधारण भाषा में मैं करंट को लिख सकता हूं
करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। अब आपको पता है चार्ज का वैल्यू कितना आया है, प्रीवियस स्लाइड में देखो, ये रहा Q, कितना आया था, NeAl। N is number of electron per unit volume, E is electronic charge, A into L is volume। T का वैल्यू अभी हमने निकाला, कितना आया, लेंथ डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको अगर हम लोग रीराइट करके लिखें तो एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा NeA इंटू VD। इसको अच्छे तरीके से याद रखना, ये भी फॉर्मूला NeAVD, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या यहां तक समझ में आया? यस और नो? देखो हमारा रिलेशन निकल गया, करंट है ये और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये। अभी तक हमारा क्या नहीं आया है, अभी तक क्या नहीं आया है, मोबिलिटी नहीं आया है। तो मोबिलिटी के साथ रिलेशन क्या लिखेंगे, अनंत बताओ क्या लिखेंगे रिलेशन? किसका रिलेशन? मुझे मोबिलिटी तो यहाँ है नहीं ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी में क्या रिलेशन था, अभी अभी किया था हमने। पढ़ रहे हो और भूल जा रहे हो। VD इज इक्वल टू म्यू इंटू ई था ना, तो मैं करंट की जगह लिख सकता हूँ ऐसे, NeA म्यू ई। मोबिलिटी में भी रिलेशन मिल गया। ये दो चीज याद रखोगे लोग एकदम, करंट और मोबिलिटी में रिलेशन, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? एग्जाम में ये पूछता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, मोबिलिटी एंड करंट, तो ये आपको प्रूव करना होगा। इसको मैं फिर से बताऊं या ये समझ में आ गया? ना हाँ बोल रहे हो लोग, ना बोल रहे हो, इसका मतलब नहीं समझ में आया। हेलो, क्लियर और नॉट? यस सर। तो जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा मैं एक बार नोट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आज मैं, फॉर्मूलाज देखता हूँ। आज बहुत सारे फॉर्मूला हमने पढ़ लिए। जो भी तुम लोग नोट्स बना रहे हो उस चैप्टर में के पहले एक पेज चिपका लेना और उसमें सारा फॉर्मूला लिखना। तो आज हमने करंट का बेसिक फॉर्मूला सीखा, वो होता है चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। ये होता है इन जनरल। अगर यही स्टेडी स्टेट में आता है, स्टेडी करंट जिसे हम कहते हैं, उस वक्त इसका वैल्यू हो जाता था सिंपली Q/T। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता था, याद आ रहा है, dQ/dt। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, किसका फॉर्मूला सीखा हमने, उसके बाद हमने EMF देखा। EMF का हम लोग सिंपली वोल्ट से रिप्रेजेंट करते। तीसरी बात हमने क्या सीखी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला फाइनली आया था, इफ यू रिमेंबर, E/τ/m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को हम लोग म्यू कहते थे। सो हम लोग VD इज इक्वल टू म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? चौथा फॉर्मूला हमने क्या देखा, म्यू इज इक्वल टू VD/E होता है, ये फॉर्मूला देखा। और अगर हम लोग इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये हो जाएगा E/τ/m। और फाइनली हमने देखा करंट इज इक्वल टू, हम लोग दो इक्वेशन बोल सकते हैं, NeA इंटू VD या फिर NeA म्यू
एप्सिलॉन या इलेक्ट्रिक फील्ड। Clear up to this? This is formulas for today's class. नेक्स्ट क्लास से हम लोग ओम्स लॉ करेंगे, पहले इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो तुम लोग इससे बेसिस जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे पहले 2-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के उसको सॉल्व करके रखना। ओके, गुड नाइट। Good night, sir. Good luck, sir.